ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन दो चीज़ों का भोग अगर आप माता को लगाते हैं तो माता दौड़ी दौड़ी आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपके घर में उनका वास होता है और आपके घर में जितने भी दुख तकलीफ़ और परेशानियां होती हैं उन सब परेशानियों का नाश करती हैं। चाहे वो परेशानी पैसे से जुड़ी हो, बीमारी से जुड़ी हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ी हो या नकारात्मकता से जुड़ी हुई हो, उन सभी परेशानियों का अंत माँ करती हैं। ये जो दो भोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भोग माँ काली को भी प्रिय हैं, माँ दुर्गा को भी प्रिय हैं, माँ वैष्णो को भी प्रिय हैं, या 10 महाविद्याएं या 9 दुर्गा माता उनको भी प्रिय हैं। ये दो भोग एक ऐसे भोग जो हर व्यक्ति लगा सकता है पर उनको पता नहीं होता। वो अलग अलग भोगों के पीछे भागते रहते हैं। वैसे तो माता को जो भोग लगाए जाते हैं वो अलग अलग भोग माँ को लगाए जाते हैं, जिसमें गुड़ का भोग भी लगाया जाता है माँ को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, माँ को पंचमेवा का भोग लगाया जाता है, सतमेल मिठाई का भोग लगाया जाता है, हलवे पूड़ी का भोग लगाया जाता है। और इन्हीं में जो माँ का सर्वप्रिय भोग है वो दो भोग हैं जो सर्वप्रिय हैं। इस भोग को हर व्यक्ति लगा सकता है। खीर का भोग भी माँ को प्रिय होता है, पर जो मैं भोग आपको दो बताने जा रहा हूँ ये भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। अधिकतर लोगों को इसके विषय में नहीं पता। तो क्या भोग हैं, कैसे लगाना है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को ध्यान से सुनना, साथ साथ में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोपहर 2 बजे और रात के 9 बजे मैं रोजाना लाइव आता हूँ आपके प्रश्न उत्तर के लिए, तो आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दो भोग, वो है पहला भोग होता है लौंग का भोग जो माँ को अत्यंत प्रिय है। लौंग का भोग माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और लौंग के साथ दूसरा भोग होता है बतासे का भोग। कई जगह पर बतासे को कुछ और भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बतासे को जो सफ़ेद सफ़ेद होता है गोल गोल, उसे बताशा कहा जाता है। लौंग बतासा, जैसे आपने माँ की आरती में भी सुना है ना, आप आरती में भी सुनते हो माँ की में, लौंग बतासे धजा नारियल ले माता तेरे द्वार खड़े। तो लौंग और बतासे का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। अगर आप लौंग बतासे का भोग माँ को कपूर पर देते हैं, अग्यारी पर देते हैं जो कंडा होता है, या जो गोला होता है खोपरा होता है सूखा, अगर आप उस पर देते हैं तो बहुत तीव्र माँ अपनी ऊर्जा आपको प्रदान करती है। लौंग 2 लौंग ले सकते हैं आप और एक बतासा। सुबह और शाम भी आप दे सकते हैं इस भोग को। सुबह और शाम लौंग बतासे का भोग माँ को बहुत जल्दी जागृत करता है। आपको बता दूं कि माता की शक्ति को जागृत करने के लिए जहां मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, वहीं अहम रोल भोग का भी होता है। जब आपको ये पता होता है कि भोग कैसे देना होता है, भोग का तरीका क्या होता है, तो बहुत जल्दी माता रानी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो कोई देवता हो, क्योंकि देवताओं को भी हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आहुति दी जाती है, भोग दिया जाता है, जिससे उनकी पावर बढ़ती है, शक्ति उनकी बढ़ती है और वो हम पर कृपा करते हैं। तो यही भोग एक सूक्ष्म, एक छोटे रूप में आप दे रहे हैं, लौंग और बतासे का भोग। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, लड्डू नहीं है, पेड़ा नहीं है, बर्फी नहीं है, पंचमेवा नहीं है, तो सिर्फ लौंग बतासे का भोग, एक टाइम में 2 लौंग और एक बतासा, शाम को भी 2 लौंग और एक बतासा, यानी सुबह 2 लौंग और एक बतासा, शाम को भी 2 लौंग और एक बतासा। तो लगभग आपका रोजाने का जो खर्चा होगा वो मान लीजिए 3 रुपया 5 रुपये का एक खर्चा होगा आपका, पर उससे जो ऊर्जा निकलेगी, उससे जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो बहुत तीव्र ऊर्जा होगी। लौंग बतासे के भोग से जो माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी वो बहुत ज़्यादा तीव्र कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, इसके साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दें, रोजाना एक पाठ शुरू कर दें दुर्गा सप्तशती का, और विशेष रूप से ये पाठ आप शाम को करें, तो आप जिस ऊर्जा को महसूस करेंगे वो ऊर्जा अपार होगी, प्रचंड होगी।
माँ की बहुत अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, सात्विक रूप में, वैष्णव रूप में माँ की कृपा प्राप्त होगी। साथ साथ में समस्त कार्य को माँ करेंगी। आपके समस्त जो परिवार में जो परेशानियाँ चल रही हैं, चाहे वो पैसे से संबंधी परेशानियाँ हों, चाहे वो बीमारी से संबंधी परेशानियाँ हों, कोर्ट कचहरी से संबंधी परेशानियाँ हों, किसी भी तरीके की परेशानियाँ हों, उन सभी परेशानियों का नाश जो है वो माँ जगदम्बा करती हैं, माँ काली करती हैं या माँ दुर्गा करती हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ है जिसमें माँ की महिमा का बखान है। कैसे माँ ने चंडमुंड का नाश किया, कैसे माँ महिषासुर मर्दिनी कहलाई, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करी, और जो वाद संवाद है उसके माध्यम से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो आपको हिंदी में जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये कार्य आप करना स्टार्ट कीजिए। माँ को 2 लौंग और 1 बतासे का भोग सुबह शाम, साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप एक दिन में शाम को एक बार करना स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए 3 महीने में जो आपको माँ की ऊर्जा मिलेगी वो बहुत प्रचंड होगी। माँ की सवारी भी आ सकती है आपको, जिसमें 99% चांसेस होते हैं माँ की सवारी, क्योंकि माँ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी आपको और आपके काम की होगी। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।